वेल बच्चों, नीट 26 के लिए लेस देन 40 डेज बचे हुए हैं और बायोलॉजी एक लौता सब्जेक्ट है जहां पर आप सबसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो 360 बाय 360। आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट 3-4 साल में किस चैप्टर से कितने ज़्यादा सवाल आए हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहा है पिछले 3 साल में और आप किसको बहुत पहले प्रायोरिटी पे रख के आप कवर कर सकते हो और आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को आप लोग स्कोर कर सकते हो जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे 2025 का, अगर हम वेटेज चेक करेंगे, सो बॉटनी में आपके पास टोटल 53 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और जूलॉजी से सिर्फ 37 क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए थे, टोटल आपके पास 90 में से। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीट 25 के अंदर बॉटनी का जो वेटेज था वो आपके पास बहुत ही ज्यादा रखा गया था। अगर आप देखेंगे तो क्लास 11 से कितने सवाल आए थे, 39 एमसीक्यूज आए थे। और क्लास 12 से 51 एमसीक्यूज आए थे बेस्ड ऑन दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, अगर डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे तो इजी आपके पास सिर्फ 24 आया था और मीडियम जो क्वेश्चन थे वो 50 आए थे, स्टेटमेंट और मैच दी कॉलम को मिला के। और डिफिकल्ट जो थे वो आपके पास 16 सवाल आए थे। ये 25 का एक जिस्ट आपके पास रिव्यू है। अगर हम बात करेंगे चैप्टर वाइज के बारे में, सो आप यहाँ पे 24, 23 और 22 देख लेना। मैं यहाँ पे 25 के हिसाब से बात करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लिविंग वर्ल्ड से एक भी सवाल नहीं आया था, बायोलॉजिकल से एक ही सवाल आया था, प्लांट किंगडम से 5 सवाल आए हुए थे, क्योंकि प्लांट किंगडम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बीच में कनेक्शन बनाता है। तो दोनों को मिला के आपके 5 सवाल बन रहे थे। एनिमल किंगडम से 4, मॉर्फोलॉजी से 3, एनाटॉमी से 1 और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 3 सवाल आए थे। और स्पेशली फ्रॉग से सारे सारे क्वेश्चन आए थे। आइए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 5 आए थे। कल ही रात को मैंने आपका बेटा पीओवी एनसीईआरटी करवाया है, हर एक लाइन एनसीईआरटी की पॉइंटर्स के रूप में एक्सप्लेन किया है। जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर से देख लेना। अगर आप उसको देख के भी जाते हो ना, उसमें पीवाईक्यूज और सारी चीजें कवर्ड अप हो जाती हैं। 5 सवाल आया हुआ था। बायोमॉलिक्यूल्स में 4, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सिर्फ एक ही सवाल आया था। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से 2 सवाल आए थे इस साल ही। रेस्पिरेशन से 1 और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 सवाल। अगर आप जेनेटिक्स अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएंगे, सो ब्रीदिंग से कोई भी सवाल नहीं था। बॉडी फ्लूइड से 2, एक्सक्रीशन से 1, लोकोमोशन से एक भी सवाल नहीं, न्यूरल से भी एक भी सवाल नहीं, केमिकल कोऑर्डिनेशन से 3 सवाल। बट ऐसा वेटेज नहीं होता है, 26 में चेंज होता हुआ मिलेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी हरदम हाई वेटेज चैप्टर रहता है। हर चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल आते हैं। आप देखेंगे तो पास्ट 3 ईयर के ट्रेंड्स, तो आप ये देख के ह्यूमन फिजियोलॉजी को छोड़ना मत। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। भले 25 में नहीं है लेकिन 26 में आपको देखने को मिल सकता है। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 5 सवाल आया, देखिए आ गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 6 सवाल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 3, मॉलिक्यूलर बेसिस से 7 क्वेश्चन आए थे। इवोल्यूशन से 1 सवाल आया था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो माइक्रोब से 4, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 6 आए थे। एप्लीकेशन से 4, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2, इकोसिस्टम से 4 और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 3। अब देख रहे हैं जेनेटिक्स का और बायोटेक का वेटेज कितना ज्यादा है। अब इसके बेसिस पे आप लोगों के लिए मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर्स बनाया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चले जाइएगा जी। सबसे पहले 40 से 45 जो सवाल है आपको, ये पहले आपके आने ही आने चाहिए। इसमें कौन कौन से चैप्टर बेटा जी, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक एप्लीकेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये आपको पहले बेटा जी कवर कर लेना है। ओके, ये आपको सबसे पहले टीयर 1 में इसको कवर कर लेना है, जिससे कि 40 से 45 नंबर आपके सिक्योर हो जाए। टीयर 2 में तुम्हारे पास कौन से आएंगे जी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, इसको अगर आप कवर करेंगे तो 3-4 सवाल है, 25 से 30 सवाल आपके इजीली बन जाएंगे। टीयर 3 में आपके पास मैक्सिमम चैप्टर जैसे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉग अच्छे से इस बार देख लीजिएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बॉडी फ्लूइड और एक्सक्रीशन। यहां से आपके पास कुल 18 से 22 सवाल आपके इजीली बन सकते हैं, ठीक है। और जो लो प्रायोरिटी चैप्टर इसमें लोकोमोशन है, क्योंकि यार इसे कुछ कॉन्सेप्ट है ना वो तुम्हारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होते हैं। न्यूरल कंट्रोल, बिकॉज इसमें अगर आप देखोगे तो 1-2 ही सवाल आ सकते हैं, क्योंकि आईज और ईयर तो उन्होंने उड़ाई दिया है। कंडक्शन एंड नर्व इम्पल्स से आ सकता है, और या तो आपके पास ब्रेन से 1 या 2 ही सवाल आ सकता है। इवोल्यूशन
इवोल्यूशन को मैंने इस बार कम वेटेज इसके लिए रखा है बिकॉज पास्ट ईयर में इवोल्यूशन से एक ही दो सवाल देखने को मिले, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जी। ठीक है, तो इस प्रायोरिटी को आप लोग फॉलो कीजिए। बेटा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं आपको हर एक चैप्टर के 200 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ लाइव पोल बेस। सर कहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ जी? सो ट्रैकप्रेप.in पे हम लोग एक फीचर ला रहे हैं जहाँ पे आप लोग का रिक्वेस्ट था कि सर आप पोल बेस्ड प्रैक्टिस करवाइए जी। सो ट्रैकप्रेप.in पे हम लोग 24 मार्च से 24 मार्च मतलब मंडे ट्यूसडे से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, आपका सुबह 10 बजे ट्रैक प्रेप पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे और हर एक चैप्टर से 200 सवाल मैं करवाने वाला हूँ। ओके, पोल में आप लोग आंसर करेंगे, लीडर बोर्ड आएगा और मैं मेक श्योर कराऊंगा कि सारे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा एंड आपका इजीली बायोलॉजी में 360 और फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के आप 600 बहुत आराम से ला सकते हो। और इसका सर प्राइस क्या है? अगर आपने ऑलरेडी 499 का लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन तो आपको मिल जाएगा, जिसने नहीं लिया वो आज ही ज्वाइन कर सकता है। सर कैसे? आप सीधा इस 499 को इस क्यूआर कोड पर डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपका सेट किया हुआ है। आफ्टर पेमेंट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और जो ईमेल आईडी आपका ट्रैक प्रेप पे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देंगे तो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा, या तो आप ट्रैक प्रेप से भी परचेस कर सकते हैं। 24 तारीख से क्लासेस शुरू होने वाली है लाइव पोल बेस्ड। मैं यूट्यूब पे सिर्फ एक ही क्लास लूंगा जो कि पीओवी एनसीईआरटी है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और जो आपके पास प्रैक्टिस है चैप्टर वाइज वो आपका ट्रैक प्रेप पे ही चलने वाला है। सो आप लोग जरूर से ले लीजिएगा बिकॉज 23 तारीख से इसकी प्राइस जो है वो 999 हम करने वाले हैं। तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा 499 रुपीज़ में, 23 तारीख से 999 हो जाएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।